हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश भारती। आपको मेरे यूट्यूब चैनल भारती होम्यो क्लिनिक में स्वागत है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ छोटे बच्चों के विषय में, जिनकी उम्र 3 महीने से लेकर के अभी 3 साल के अंदर है या उनका दांत अभी तक नहीं निकला है। बहुत सारे माँओं की यह समस्या होती है, जो छोटा बच्चा है इसको कौन सा टॉनिक दूँ, क्या दूँ ताकि बेहतर ग्रोथ करे और खान-पान अच्छा हो, बच्चा स्वस्थ हो, हेल्दी हो, या देखने में ऐसा फ़ील हो जैसे बच्चा कुपोषण का शिकार हो। जैसे हाथ-पैर एकदम बच्चे की तरह हेल्दी नहीं रहना, लगता है जैसे सूखता चला जा रहा हो, या बच्चे माँ के पेट में जब था, जब तक कि उसको अच्छा से देखभाल नहीं किया गया है, जिसके वजह से बच्चा स्वस्थ नहीं है, या उनका जन्म के वक़्त 2.5 केजी वज़न से कम था, सवा 2 केजी, 1.5 केजी या 2 केजी। इन स्थिति में क्या होता है, बच्चे को हम लोग अस्वस्थ मानते हैं, क्योंकि 2.5 केजी से कम अगर बच्चा है तो उसको अस्वस्थ डॉक्टर लोग मानते हैं जी, यह कुपोषण का शिकार हो गया, या प्रेगनेंसी आवर में माँ ठीक से खान-पान पर ध्यान नहीं दी, या अपने बच्चे के प्रति सतर्क नहीं रही। दूसरी बात, उन माँओं के लिए भी एक समस्या की बात यह है, जब वो प्रेगनेंसी आवर में होते हैं तो उपवास कर लेते हैं, जिससे बच्चा 24 घंटा भूखे ही रह जाता है, क्योंकि जब तक माँ खान-पान नहीं करेगी, बच्चे को कोई फूड्स मिलने वाला नहीं या कोई भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। अब छोटा बच्चा जिनकी उम्र अभी गर्भ में 5 से 6 महीना या 3 महीना या 4 महीना हुआ हो और वह दिन भर भूखा रह जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि काफ़ी समस्या हो जाती है। और सबसे ख़ास बात, जे अगर माँओं को अगर देखा जाए, अगर वक़्त पर खाना नहीं खाएँगे, तो बच्चे को तो खान-पान मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चा अस्वस्थ हो जाता है, या फैमिली प्रेशर के कारण भी अगर कभी-काल अगर आप खाना नहीं खा पाते हैं, तो बच्चे पर काफ़ी बैड इफ़ेक्ट होता है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जो यह समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ासकर मैं देखता हूँ, जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उनको वक़्त पर खाना नहीं मिले तो क्या स्थिति होगा? ऐसी स्थिति में अगर 9 महीने बाद अगर बच्चा जन्म लेता भी है, तो स्वस्थ रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माँ ने जब गर्भ में था तब तक आपने कोई केयर टेकर ही नहीं किया। और सबसे ख़ास बात, जब माँ खाना नहीं वक़्त पर खाएगी, तो बच्चे का तो बुरा प्रभाव पड़ना आम बात है। क्योंकि आप सोचेंगे, जो हाँ, बच्चा आज उपवास है, कल से खा लेंगे, बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन ऐसे कोई भी डॉक्टर अगर प्रेगनेंसी आवर में अगर माँ है, तो उनको यह कभी भी नहीं बताया जाता है कि आप उपवास ना करें। यह बताने के बावजूद भी माँ उपवास कर लेती है, क्योंकि सोचती है जो एक दिन की तो बात है। ऐसी स्थिति में बच्चे को काफ़ी असर पड़ता है। अब आप समझिए, एक दिन जो भूखा रह गया बच्चा गर्भ में, और उसको मतलब 1 सप्ताह उसको मैनेज करने में लग जाएगा, क्या उसके शरीर पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। शारीरिक असर पड़ेगा, मानसिक असर पड़ेगा, जिससे बच्चा जन्म के बाद भी अगर चिड़चिड़ा रहता है तो इसका काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आप इस स्थिति में देखेंगे कि काफ़ी दिन परेशान होने के बावजूद भी बच्चा बेहतर ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में माँ को चाहिए कि अगर बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पी रहा है या गाय का दूध पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा आती है, कैल्सीटोन, नाम सुने होंगे। यह दवा इतनी अच्छी है, जो माँ के आधा दूध माँ के साथ आधा चम्मच पाउडर या कैल्सीटोन, यह 3 बार देना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे बच्चा अगर यह 2 बार 3 बार लेता है, सुबह, दोपहर, शाम, आधा पाउडर, आधा दूध के साथ, तो सबसे ख़ास बात, यह बच्चा बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसको दाँत निकलने में परेशानी नहीं होगी, खेलने-कूदने में जल्दी से हाथ मुँह चूक जाना या मोच आ जाना या पैर-हाथ टूट जाना,
इन सब समस्या काफ़ी हद तक बिल्कुल नहीं होने की संभावना होती। तो मैं उन सारी माँओं से रिक्वेस्ट करूँगा या विनती करूँगा जी, अगर आपका बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पी रहा है या आप गाय का दूध दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कैल्सीटोन या मेडिसिन, कम से कम 3 डब्बा देना अनिवार्य करें। 3 डब्बा, जैसे 1 डब्बा खत्म हो गया फिर पुनः देना है, तो आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच दूध के साथ सुबह, दोपहर, शाम दीजिए। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और यह मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। इसका बेहतर रिज़ल्ट है और सबसे अच्छी बात यह जे इसका इतना बेहतर रिज़ल्ट है, बच्चा चंचल भी होता है, नटखट भी हो जाता है और जो बच्चा चंचल होगा, नटखट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा होगा। अब जो बच्चा को बच्चे से ही प्रेशर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसको आप अचानक से चाहेंगे कि क्लास में अच्छा आ जाए, बेहतर पढ़े या नॉलेज बेहतर हो, तो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान दें और यह कैल्सीटोन मेडिसिन देना बिल्कुल भी ना भूलें और उन लोगों को भी बताएं जो लोग अभी इस कैल्सीटोन के विषय में नहीं जानते हैं और काफ़ी बेहतर मेडिसिन है। आप देखते होंगे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र हो गया है 2 साल 3 साल और फिर भी उसका पैर हाथ सूखा है और वह कोई दवा या मेडिसिन या टॉनिक देने से बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चों को जब वह छोटा था या गर्भाशय में था तब केयर टेकर नहीं किया, तो अचानक से उसको कोई भी चीज़ देंगे तो उसका बेहतर रिज़ल्ट आना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आपको कैल्सीटोन बिल्कुल ही देना चाहिए और यह होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा है कैल्सीटोन और इसका कोई बैड इफ़ेक्ट ना है। और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। आप डॉक्टर से पूछ के या होम्योपैथी किसी भी काउंटर से ले सकते हैं या डॉक्टर के सलाह के बिना भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और यह मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव और बेहतर है। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा जी, यह आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, आधा दूध, माँ का दूध या गाय का दूध, दोनों में से कोई बच्चा जो ले रहा हो सो दीजिए, काफ़ी फ़ायदा करेगा और मैं मानता हूँ जी इसका बहुत बेहतर रिज़ल्ट है। मैंने अभी अपनी क्लिनिक में करीबन 10 सालों से यह मेडिसिन चला रहा हूँ और इसका काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है और कभी-कभी बच्चा 1 से 2 टॉनिक के बाद ही अच्छा दिखने लगता है या स्वस्थ लगता है, तब भी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को बेहतर रिज़ल्ट मिले, तो कम से कम 3 डब्बा खिलाना अनिवार्य करें और इसका काफ़ी फ़ायदा है और आप देखेंगे जी इसका रिज़ल्ट इतना सुंदर है कि आपको स्वयं समझ में आएगा कि मैंने काफ़ी बेहतर मेडिसिन दिया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।